शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। अश्विनी, नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बस यूं ही सोच रहा था, चलाया। अब देखिए ना सेठ जी, आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि। आपसे मिल भी चुका है, जरा याद कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है? हाँ। अच्छा है। किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। उसे हमने अपनी गोद में सहलाया और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसका खानदान क्या, ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी, नहीं। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो। यस। सर, आपसे कोई मिस्टर अश्विनी मिलना चाहते हैं। भाई, हम वही पुराने अश्विनी कुमार हैं, कोई अश्विनी नहीं। आओ अश्विनी, आओ।
दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं, और तकदीर के चक्कर देखो, तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा? अश्विनी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे। कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, और इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है। अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हां तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16, 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3। आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए, किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। तो वो जहाज तुम्हारा था। मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था। अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक नजर फरेब तन बदन दिया, और उसके आगे तुम्हारा सर झुक गया, और तुमने कीमत भरी 25 करोड़। 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर,
तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बनाकर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें।